बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ के इस वीडियो में मैं आपको गेट एटर मेथड के बारे में बताऊंगा। गेट एटर एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट एटर, ये डुंडर गेट एटर एक स्पेशल मेथड है पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। किसी भी क्लास के लिए आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो का जो मटेरियल है वो आपको pythonseco.readthedocs.io इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। और उसके अलावा अगर आप इस वीडियो को एज ए पीडीएफ देखना चाहें, इस मटेरियल को एज ए पीडीएफ रीड करना चाहें, तो आप यहाँ पे इस इधर क्लिक करके पीडीएफ के ऊपर इसको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस लेसन की। अदरवाइज़ अगर आप इस लेसन के जो कोड है वो एज ए जुपिटर नोटबुक इसको डाउनलोड करके रन करना चाहें, तो आप यहाँ पे बॉटम में आके यहाँ पे डाउनलोड जुपिटर नोटबुक के ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास जुपिटर नोटबुक IPyNB फाइल जो है वो यहाँ पे मेरे आप देखेंगे डाउनलोड फोल्डर में IPyNB जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। आप इस IPyNB फाइल को अपने लोकल कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं अगर आपके पास एनाकोंडा या IPython इंस्टॉल है, और अदरवाइज़ आप इसको कोलैब के ऊपर भी रन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कोलैब के ऊपर हम इसको कैसे रन करते हैं, क्योंकि मैं आपको कोलैब के ऊपर इसको रन करके दिखाऊंगा। तो कोलैब के ऊपर रन करने के लिए आप colab.research.google.com के ऊपर जाएं और यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे चूज़ फाइल, और आप इसको बताएं कि डाउनलोड्स फोल्डर में आपकी ये फ़ाइल जो IPyNB फाइल है इसके ऊपर क्लिक करके तो इस फाइल को आप कोलैब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो जब ये गूगल के कोलैब के ऊपर अपलोड हो गई तो आप इसका मतलब है कि आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कोलैब के ऊपर ही रन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लेसन की तरफ। तो गेट एटर मेथड जो है वो एक स्पेशल मेथड है। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये क्लास है, ह्यूमन क्लास मैंने डिफ़ाइन की। इस ह्यूमन क्लास का मैंने कोई मेथड भी इसके अंदर डिफ़ाइन नहीं किया, सिंपल सिर्फ अभी ये एम्प्टी क्लास है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने खुद से इसका कोई मेथड कोई एट्रीब्यूट डिफ़ाइन नहीं किया। अब जब मैं इस क्लास को इनिशिएट यहाँ पे आपको पता है कि मैं इस क्लास को इनिशिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको h कह रहा हूँ। अब अगर मैं इस क्लास का कोई ऐसा एट्रीब्यूट हासिल करना चाहूँ, उसको एक्वायर करूँ या उसको गेट करना चाहूँ कि जो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता इस क्लास का, तो मुझे आपको पता है कि मुझे एट्रीब्यूट एरर मिलेगा। और मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे h जो है, अगर मैं इसका एक हॉर्न्स ये एट्रीब्यूट मैं अगर इसका हासिल करना चाहूँ, मैं कहूँगा मुझे जो h इंस्टेंस है ह्यूमन क्लास का, इसका हॉर्न्स एट्रीब्यूट उसको मुझे वो दिया जाए, तो आपको पता है कि मेरे पास एट्रीब्यूट एरर आएगा। और इस एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, ये एट्रीब्यूट एरर का क्या मतलब है? एट्रीब्यूट एरर का मतलब वाज़ेह है कि इस ह्यूमन क्लास का ये एट्रीब्यूट जो है, ये हॉर्न्स एट्रीब्यूट जो है अभी अवेलेबल नहीं है, ये डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या एट्रीब्यूट एरर, ये बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन ऑब्जेक्ट डज हैज़ नो एट्रीब्यूट हॉर्न्स। बुनियादी तौर पे जो क्लास है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन की टर्मिनोलॉजी में हम इसको भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे समझ सकते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट का अगर ये एट्रीब्यूट डिफाइन ना हो और हम वो एट्रीब्यूट हासिल करना चाहें, तो हमारे पास ये एट्रीब्यूट एरर आता है। और चूंकि हॉर्न्स जो एट्रीब्यूट था वो अवेलेबल नहीं था इस ह्यूमन क्लास के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट एरर आ गया। अब अगर हम इस एरर को अवॉइड करना चाहें, यानी हम चाहें कि यानी ये एट्रीब्यूट ना आए, तो या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह से समझ लें कि जब पाइथन को हम कहते हैं कि हमें इस ह्यूमन क्लास का जो हॉर्न्स एट्रीब्यूट है ये हमें दिया जाए, तो पाइथन क्या करता है कि पाइथन सर्च करता है एक इस ह्यूमन यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, यानी वो सर्च रन करता है, और उसमें वो देखता है कि क्या इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है कि नहीं है। तो वो देखता है कि ये ह्यूमन क्लास क्या किसी यानी इसकी कोई सब क्लास है कि नहीं, इसकी क्या किसी की सब क्लास है कि है, यानी इसकी पेरेंट क्लास तो नहीं है कोई, क्या ये जो हॉर्न्स एट्रीब्यूट था क्या इसकी पेरेंट क्लास का तो नहीं था। यानी एक पूरा सिस्टम है, एक पूरे सीक्वेंसेस है या जो पाइथन जो है उन पूरे सीक्वेंस में सर्च करता है कि क्या ये जो एट्रीब्यूट हमने इसको एक्वायर करना चाहा हॉर्न्स एट्रीब्यूट, क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और जब उसको नहीं मिलता, कहीं पे भी वो एट्रीब्यूट नहीं मिलता, तो फिर पाइथन जो है इस फंक्शन को, ये जो गेट एटर मेथड है, इसको रन करता है। और बुनियादी तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसमें गेट एटर में क्या होता है, यहाँ पे रेज एट्रीब्यूट एरर होता है। यानी इसमें आप समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे क्या है, रेज
एट्रीब्यूट एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कह देगा कि यानी जो आइटम है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस तरह का जो ऊपर एरर मैसेज है बेसिकली ये एरर मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि गेट एटर क्लास मेथड जो है इस ह्यूमन क्लास के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन उसमें उसने वो एरर रेज कर देता है। अब अगर हम चाहें कि ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है इसको चेंज किया जाए, यानी अगर पाइथन के अगर इस ह्यूमन क्लास के लिए ये हॉर्न्स एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया हुआ, तो एंड पे लास्ट एज ए लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट सोल्यूशन के तौर पे क्या किया जाए, तो हम इस गेट एटर को ओवरराइड करके वो लास्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने अगर मैं इसको यानी एरर रेज नहीं करता हूँ, ठीक है, और अब मैं जब इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखें इसने ये जो स्टेटमेंट थी ये प्रिंट की। तो हुआ क्या कि इस ह्यूमन क्लास के लिए ये जो हॉर्न्स एट्रीब्यूट था ये डिफाइन नहीं हुआ था। तो पाइथन ने सर्च किया कि एच इंस्टेंस का सर्च किया, हर जगह पे सर्च किया कि हॉर्न्स एट्रीब्यूट मिल जाए, नहीं मिला, तो उसने फिर एंड के ऊपर ये जो मेथड था ये एग्जीक्यूट हो गया। तो बुनियादी तौर पे ये जो मेथड है गेट एटर, ये लास्ट सोल्यूशन के तौर पे पाइथन इसको कॉल करता है। लेकिन जब पाइथन इसको अगर आपने इसको ओवरराइड नहीं किया हुआ, तो इसको मैंने जैसे आपको बताया कि इसके बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेज एट्रीब्यूट एरर लिखा हुआ है, ठीक है, रेज एट्रीब्यूट एरर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको यानी अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं करता हूँ, तो जब ये यानी कॉल होगा, ठीक है, अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं करता हूँ, तो जब जैसे यहाँ पे मैंने ओवरराइड इसको नहीं किया था यहाँ पे, तो जब ये कॉल हुआ तो इसने एट्रीब्यूट एरर जो है वो इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर मैं यानी सेम चीज़ यहाँ पे लिख दूँ, ये सेम मैसेज जो है ह्यूमन, यही सेम मैसेज मैं यहाँ पे इसके अंदर ये मैसेज लिख दूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि और यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आइटम जो है वो, ठीक है। और अब अगर आप देखें कि मैं जब इसको रन करूँगा तो इसने यानी वही मैसेज प्रिंट किया जो ऊपर प्रिंट हुआ था, एट्रीब्यूट एरर ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट हॉर्न्स, ठीक है। यहाँ पे भी इसने जब मैंने इसको h.horns किया तो इसने यही एट्रीब्यूट एरर रिटर्न किया, एट्रीब्यूट एरर ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट हॉर्न्स। लेकिन इससे पहले इसने ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट थी ये भी इसने यहाँ पे प्रिंट कर दी, एट्रीब्यूट हॉर्न्स हैज़ नॉट बीन सेट टू ह्यूमन, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम डायनामिक एट्रीब्यूट क्रिएशन, यानी ये डायनामिकली एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एट्रीब्यूट प्रीवियसली डिफाइन नहीं है ऑलरेडी किसी क्लास के लिए, हम वो एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम। यानी जब ये मेथड यानी अगर एक एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन नहीं है ह्यूमन क्लास के लिए, तो हम ड्यूरिंग रन टाइम यहाँ पे इस मेथड के अंदर वो एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक टेम्परेचर कन्वर्टर एक क्लास लिखी है कि यानी ये जो क्लास है टेम्परेचर, ठीक है, इस क्लास को इनिशिएट करते हुए हमें दो इनपुट आर्गूमेंट्स चाहिए, एक तो वैल्यू जो टेम्परेचर की वैल्यू है, और एक उसकी इनपुट यूनिट्स जो है, इनपुट यूनिट क्या है, ठीक है। ये इस टेम्परेचर क्लास को इनिशिएट करते हुए दो हमें इनपुट आर्गूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉटम में मैं इस टेम्परेचर क्लास को इनिशिएट करवा रहा हूँ, इसको ये टेम्परेचर दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे एक लिस्ट है 0 से लेके 10 तक, 9 तक बेसिकली, और उसकी जो इनपुट यूनिट है वो है सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर की जो क्लास का इंस्टेंस था मैंने इसको कैपिटल टी कह दिया, और यहाँ पे आप देखिए कि मैं उस क्लास का एट्रीब्यूट कॉल कर रहा हूँ केल्विन, कैपिटल के से केल्विन, ठीक है। अब अगर आप इस क्लास को देखें, यानी इस क्लास को टेम्परेचर क्लास को एनालाइज करें, तो ना तो ये इसकी कोई पेरेंट क्लास है, यानी ये किसी पेरेंट क्लास के सब क्लास भी नहीं है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर केल्विन एट्रीब्यूट भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कहीं पे भी इस क्लास का कोई केल्विन नाम का एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन नहीं हुआ। तो लेकिन जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करके दे देगा केल्विन में। वो कैसे? वो इस तरह से कि यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो गेट एटर मेथड है उसको ओवरराइड किया हुआ है। तो जब पाइथन ने सर्च किया कि ये कैपिटल केल्विन जो है ये एट्रीब्यूट उसने हर जगह पे सर्च कर लिया इस टेम्परेचर क्लास के अंदर, उसको जब नहीं मिला तो वो यहाँ पे आ गया गेट एटर, ठीक है। आप इस लाइन को फ़िलहाल, इन दो लाइनों को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, आप यहाँ पे आएँ तो ये देखें कि मैंने यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ये आउटपुट यूनिट जो है, ठीक है, इफ़ आउट यूनिट
इन टेम्परेचर कन्वर्टर, यहाँ पे ये टेम्परेचर कन्वर्टर जो है मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन की हुई है डिक्शनरी के तौर पे। तो अगर जो यूज़र ने कहा है वो इन तीनों में से कोई एक यूनिट है, जो यूज़र ने जो जो एट्रीब्यूट मांगा है, लेट्स से इस केस में हमने केल्विन कहा था, ठीक है, तो इसमें से वो क्या करेगा, केल्विन यानी ये फंक्शन अप्लाई करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी उसकी देखेगा कि इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट इस केस में सेंटीग्रेड था, ठीक है, और सेंटीग्रेड को फिर वो देखेगा कि आउटपुट वो क्या है, वो केल्विन है, तो ये वाला मेथड अप्लाई होके वो सेंटीग्रेड टू केल्विन कन्वर्ट करके हमें दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस जगह के ऊपर, यानी ये गेट एटर के अंदर इस जगह के ऊपर मैं जो केल्विन एट्रीब्यूट क्रिएट करके रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही केल्विन, जब मैं टी डॉट केल्विन कर रहा हूँ तो बुनियादी तौर पे ये जो कोड है ये रन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वैसे आप देखें तो इस टेम्परेचर क्लास में मैंने केल्विन एट्रीब्यूट जो था वो डिफाइन नहीं किया हुआ था। इसी तरह से जब टी डॉट फ़ारेनहाइट करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे इसने इस सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो कैपिटल एफ से फ़ारेनहाइट है, ये यहाँ पे इस क्लास के लिए मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन हुआ क्या कि इनपुट यूनिट जो थी वो हमारे पास सेंटीग्रेड थी, तो आउटपुट यूनिट जो थी वो फ़ारेनहाइट थी, तो ये मेथड एग्जीक्यूट होके इसने हमें टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास यानी अगरचे कि फ़ारेनहाइट एक्सप्लिसिटली हमने डिफाइन नहीं किया हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग रन टाइम गेट एटर मेथड के अंदर हमने ये एट्रीब्यूट जो है इसको क्रिएट किया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम सेंटीग्रेड जो है उसको, मतलब अगर सिर्फ सेंटीग्रेड कहें तो ये ओरिजिनल जो वो है वो रिटर्न कर देगा, यानी चूँकि हमारे पास इनपुट भी सेंटीग्रेड है और आउटपुट भी अब हम सेंटीग्रेड में ही जा रहे हैं, तो जो हमारे पास टेम्परेचर था वो वही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर यानी टेम्परेचर की जो यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट, अगर हमने अब हमने यहाँ पे सेंटीग्रेड दी थी, यहाँ पे हमने कहा कि इनपुट, अगर हम इनपुट यूनिट सेंटीग्रेड के अलावा फ़ारेनहाइट दें तो उस वक्त हम उसको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये इस वक्त टेम्परेचर की इनपुट यूनिट जो थी ये फ़ारेनहाइट थी, ठीक है, और उसको हम सेंटीग्रेड या केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इनपुट यूनिट जो फ़ारेनहाइट थी, तो यहाँ पे गेट एटर के अंदर ये टेम्परेचर कन्वर्टर से उसने पहले हमें फ़ारेनहाइट ये डिक्शनरी हासिल की, ठीक है। फिर इस डिक्शनरी से हमने उसको जब यानी केल्विन कहा तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया, और जब सेंटीग्रेड कहा तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसने फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर दिया और केल्विन में भी कन्वर्ट कर दिया। अगर चेक सेंटीग्रेड और केल्विन एक्सप्लिसिटली हमने एट्रीब्यूट्स जो थे इस टेम्परेचर क्लास के डिफाइन नहीं किए थे, और सेम होगा अगर हम इनपुट यूनिट जो है वो केल्विन भी देते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, अगर आपको इस लेसन की समझ आई है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर के ट्राई कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे ये कोड लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये मैं कोड लिखता हूँ, तो आप देखें कि ये कोड जो है ये मतलब इसने क्या किया कि इसने टेम्परेचर क्लास का यहाँ पे इसको क्लास को इनिशिएट किया और इस क्लास का ये केल्विन एट्रीब्यूट जो है वो डायनामिकली क्रिएट करके मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला यानी इसको रन करता हूँ, इस कोड को, ठीक है, तो आप देखें कि इसने मुझे एरर दे दिया। अब ये एरर क्यों आया है, आप इसको एक्सप्लिसिटली बताने की कोशिश करें कि ये एरर जो है यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ दीगर क्वेश्चंस भी हैं कि आप इस टेम्परेचर क्लास को कन्वर्ट करें, इस तरह से कन्वर्ट करें कि यहाँ पे अगर ये मैं सेल्सियस की बजाय स्मॉल एस से यानी इसको टी डॉट सेंटीग्रेड और टी डॉट सेल्सियस जो है वो सेम रिज़ल्ट दें हमें, ठीक है। तो आप इन अगर क्वेश्चंस के आंसर देने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपको इस लेसन की समझ आ गई है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।